उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपके प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी की ऐसी सुनामी आई कि हर विरोधी हवा हो गया। जो नेता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, आज वही नेता बीजेपी की लहर की तारीफ करते नजर आए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसा मोदी मैजिक चला जिसमें कोई टिक ही नहीं पाया। यूपी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की लहर का आज हर कोई कायल हो गया। शायद यही लोकतंत्र है जहां हर सियासी पंडित का अंक गणित फेल हो जाता है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए। आपको हम पहले चरण में जहां जहां चुनाव हुए थे उन सीटों की बात करते हैं कि वहां पर किस तरीके से कमल खिला है। पहले चरण की अगर बात करें तो 66 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 3 सीटों पर मात्र समाजवादी पार्टी सिमट गई है और 3 सीट सिर्फ बीएसपी के खाते में गई, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। तो ये 73 जो सीट पहले चरण में 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें 66 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसा बहुमत मिला कि विरोधियों का सूपड़ा साफ हो गया। 14 साल यूपी की सत्ता में वापसी करने वाले बीजेपी को जनादेश मिला जो आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिला। ढोल बजे, पटाखे छूटे, जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। जी हां, ये तस्वीरें हैं यूपी की सड़कों की जहां आज जमकर जश्न मना। मौका था 14 साल बाद यूपी में बीजेपी का राज जो लौटा था। बीजेपी के प्रचंड बहुमत पर आज हर नेता कार्यकर्ता जमकर नाचा। आज एक साथ होली और दिवाली मनाई गई। राजनीतिक लिहाज से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बनवास खत्म हो गया। पार्टी 14 साल के बाद सत्ता में धमाकेदार वापसी कर नया इतिहास रचने जा रही है। बीजेपी ने बिखरे विपक्ष को धूल चटा दी, जिसे उम्मीद थी कि नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सेंध लगा देगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 14 सालों में सपा और बसपा की सरकारें रही थी, लेकिन बीजेपी के तिहरे शतक ने सभी को चित कर दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर विश्वास, समर्थन और स्नेह के लिए भारत के लोगों का आभार। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर पीएम ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत विकास और सुशासन की जीत है। यूपी में प्रचंड बहुमत पर पीएम मोदी ने काशी के लोगों को भी धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि काशी के सांसद के रूप में काशी की जनता का अटूट विश्वास और अपार प्रेम पाकर मैं आज अभिभूत हूं। काशी के लोगों को शत शत नमन। इन नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह आज भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत पर हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने बातचीत की बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ से।
हमारे साथ गोरखपुर के सदर सांसद महंत आदित्यनाथ जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान से भी बढ़ के आगे निकले हैं बीजेपी। देखिए, हम लोग तो पहले दिन से ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पहले दिन से भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को थर्ड मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने यह साबित करके दिखा भी दिया है कि वह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के और उत्तराखंड में कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त थी, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में जैसे मोदी सरकार कार्य कर रही है वैसे ही प्रदेशों में भी, इन दोनों प्रदेशों में भी सरकार चाहिए थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसने स्पष्ट बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश जनता ने दिया है। यहाँ भी 9 विधानसभा में बीजेपी लगभग शुरू से ही आगे रही है और अभी तक भी हर 5,000-6,000 वोट से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भी हम लोगों के सामने टारगेट था, हम लोगों ने उस टारगेट को पूरा किया है। जब के सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार हो जाएगी, तो क्या लगता है विकास कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि विकास उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मुद्दा था, राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम उत्तर प्रदेश में विकास भी कराएंगे और हर एक नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करके अपने राष्ट्रवादी अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे। अब महाराज जी, अब किसको ये जीत का सेहरा आप मानते, किसको देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और प्रदेश में इस पूरे चुनाव को जिस रणनीति के तहत से अमित शाह जी ने इस रणनीति को आगे बढ़ाया है, ये उसका परिणाम रहा है। महाराज जी, अगर एक बात और सामने आ रही है कि अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश का सीएम कौन होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड ये सब तय करने में सक्षम है और जिसको भी तय करेगा हम उनके साथ। लेकिन आपके लेकर के आवाज काफी महीनों से उठ रही है, उसको लेकर देखिए, हम लोग इस सब आवाज को बहुत वो नहीं देते। हमारा ये मानना है कि पार्टी जिसको तय करेगी हम उनके साथ। अगर आपको नाम दिया जाता है तो क्या आप उसके लिए? ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था कि सपा बसपा के कुशासन से मुक्ति मिले और बीजेपी प्रदेश में सुशासन की स्थापना। इसी तौर पे सांसद जी ने कहा है, साफ तौर पे कह दिया है कि इस पूरी जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी जी को है और साथ ही उन्होंने अपने सीएम पद की अगर दावेदारी की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जो तय होगा उसी निर्णय का सभी लोग सम्मान करेंगे और उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। मोदी मैजिक बरकरार रहा। बीजेपी की सुनामी में सारे विरोधी किले ढह गए। बीजेपी ने यूपी में 13 शतक लगाया। ये आंकड़े बीजेपी की सोच से भी ऊपर हैं। यूपी चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के लिए पार्टी का हर नेता प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहा है। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। बीजेपी ने किया विरोधियों का सूपड़ा साफ। यूपी में बीजेपी की मेगा जीत। यूपी में चल गया मोदी मैजिक। कई जिलों में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि सभी विरोधी साफ हो गए। पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी ने अपने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में 14 साल वनवास के बाद अच्छे दिन का सपना संजोए बीजेपी आज सुबह में सत्ता के शिखर पर पहुंच गई। अब यह कहने में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुद्दा है। पीएम मोदी के मैजिक से ही यूपी का वनवास समाप्त हुआ। यह जादू 2014 से लगातार आम लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इसी मोदी मैजिक का असर है कि देश की करीब 58% आबादी पर आज भगवा राज है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में विजय के कीर्तिमान का जो गुलाल अबीर बीजेपी के लिए रामलहर में नहीं उड़ पाया, तो वो मोदी के काम और नाम पर जनता ने उड़वा दिया। 14 साल के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता मिल गई। रामलहर में जो बीजेपी 1951 में 221 सीट जीत पाई थी, उस बीजेपी ने मोदी लहर में यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। इसलिए पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम जीत का सेहरा बांधने में जुट गई है। मोदी के खिलाफ नोटबंदी का डर दिखाया जा रहा था, तो मोदी यूपी में बिजली का मुद्दा उठा रहे थे। मायावती 100 मुस्लिमों को मैदान में उतारकर नया फॉर्मूला चल रही थी। अखिलेश और राहुल यूपी के लड़के बनकर मोदी को बाहरी बताने में जुटे थे। मोदी यूपी का गोद लिया बेटा बनकर उतर पड़े थे। मोदी ने 22 रैलियां की।
जिनमें उत्तर प्रदेश की 132 सीटें कवर की। उनमें से 113 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अमित शाह की परिवर्तन रैली सभी 403 सीटों पर हुई। अमित शाह ने 8000 किलोमीटर की यात्रा यूपी में की और 50 लाख लोगों से बात की। यूपी के मोदी में होने की दूसरी वजह है मोदी के नाम पर अमित शाह का कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 1 करोड़ 80 लाख कार्यकर्ता बनाए, जिसमें 67,000 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 90,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने ट्रेनिंग दी। 1,47,000 बूथों के लिए 13,50,000 कार्यकर्ता तैनात किए। मोदी के भाषणों के शब्दों में भी प्रतीक की राजनीति की झलक दिखती है। ध्रुवीकरण की गुंजाइश दिखती है, तो वहीं विकास और ब्रांड की इमेज भी बरकरार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी शहर से लेकर गांव तक के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आम लोगों के बीच नरेंद्र मोदी ऐसे भारतीय नेता के प्रतीक बन गए हैं जो आया है तो सब ठीक कर देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में मिली इस मेगा जीत को बीजेपी 2019 के चुनाव में कैसे भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक लिए जा लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही। बढ़ते आगे, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 14 साल का वनवास खत्म होने पर बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने इस जीत को जनता की जीत करार दिया है। हम इस समय खड़े हुए हैं भारत सेवा ट्रस्ट पर और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उनके चेहरे पर लगा हुआ गुलाल बता रहा है कि होली जो है वो 2 दिन पहले ही होने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी। बात करते हैं उनसे कि इस जीत के मायने क्या है। संतोष जी, जानना चाहेंगे जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, क्या मानते हैं इसकी? उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मन बनाया है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश को दिशा मिल सकती है, इसलिए उत्तर प्रदेश उसके साथ चले। मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था, अब मानते हैं कौन कौन लोग हैं इस दौड़ में? नहीं, मैं ये पार्टी है और पार्टी जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी और ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है, जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी। उनको साफ कहना है कि इस नतीजों के बाद आम आदमी को और राहत मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार झेलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अपनी पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हार से रूबरू हो रहे अखिलेश के लिए संगठन को बनाए रखने के साथ ही पारिवारिक लड़ाई में जवाबी हमले के सामने टिके रहने की चुनौती खड़ी हो गई है। यूपी में अखिलेश का नहीं बोला काम, सपा नेतृत्व को यूपी की जनता ने नकारा। नतीजों पर भारी पड़ी परिवार की जंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। पार्टी 48 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजों में कहीं भी अखिलेश यादव का जादू नहीं दिखा। वहीं केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को कहीं पीछे छोड़ दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का प्रमुख कारण पार्टी में दो फाड़ होना रहा, जहां एक तरफ पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल यादव और सपा के वरिष्ठ नेता अमर सिंह के साथ खड़े दिखाई दिए, वहीं सपा के थिंक टैंक प्रोफेसर रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल और राजेंद्र चौधरी जैसे नेता अखिलेश खेमे में नजर आए। इस विवाद में आजम खान जैसे सीनियर नेता हर वक्त दोनों खेमों के बीच सुलह का काम करते दिखे।
आखिरकार चुनाव आयोग को तय करना पड़ा कि असली समाजवादी पार्टी कौन सी है, और इसमें अखिलेश की जीत तो हुई, लेकिन पार्टी के कैडर और जनता के बीच इसका गलत संदेश पहुंचा। पार्टी में दो फाड़ होने के बाद अखिलेश ने विधायकों की संख्या के दम पर पिता और चाचा से पार्टी का प्रतिनिधित्व तो ले लिया, लेकिन प्रचार के दौरान संगठन के रूप में सपा काफी कमजोर नजर आई। सपा कांग्रेस गठबंधन होने से पार्टी के कई पुराने नेताओं के टिकट कटे, जिससे पार्टी का बड़ा कैडर अखिलेश खेमे से अलग हो गया। हर जगह पार्टी के प्रचार के लिए अखिलेश और डिंपल ही प्रचार का प्रमुख चेहरा रहे। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर पर शिवपाल के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे और लखनऊ कैंट सीट से बहू अपर्णा के प्रचार में शामिल हुए। बाकी 296 सीटों पर सपा अखिलेश के भरोसे थी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव जैसे बड़े नेताओं के जाने से समाजवादी पार्टी के कैडर ने सामने आकर नहीं, भीतर से अखिलेश खेमे पर वार किया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बड़ी चूक साबित हुआ। गठबंधन के मुताबिक सपा ने 298 और कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा। गठबंधन से पहले कांग्रेस पार्टी नारा दे रही थी 27 साल यूपी बेहाल। उसी पार्टी से गठबंधन करने पर पार्टी कैडर में गलत संदेश किया। जब पिछली बार पार्टी अपने दम पर ही बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आई थी, वो इस बार उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उसे 100 से ज्यादा सीटें दे दी। ऐसे में सपा का परंपरागत वोट बीजेपी में चला गया, जो सपा की हार की बड़ी वजह बना। नतीजों के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी चल तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि यूपी में आने वाली सरकार उनकी सरकार से बेहतर काम करेगी। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। और मैं समझता हूं पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, दो युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम, जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा में हार के साथ ही कांग्रेस राहुल गांधी ने के नाम एक और हार जुड़ गई है। आम चुनाव से पहले शुरू हुआ कांग्रेस की हार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि आज यूपी में कांग्रेस दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाई। राहुल को मिली एक और हार। चुनाव में कांग्रेस की हार का सिलसिला जारी। यूपी में नहीं चला गठबंधन का जादू। 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस।
यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व की एक और हार हो गई। 2013 के बाद से लगातार हार का मुंह देख रहे राहुल गांधी की इस बार प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। यही वजह थी कि राहुल गांधी ने चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिल पाया। यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी इस बार 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाई। यूपी के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की, टीम में बदलाव किए। प्रशांत किशोर के कहने पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिल्ली में हार चुकी शीला दीक्षित को सीएम का चेहरा घोषित किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कमान राज बब्बर को दी गई। दोनों ने अपना काम भी शुरू कर दिया, पर प्रशांत किशोर से कोऑर्डिनेशन और गठबंधन होने के कंफ्यूजन से वो टीम को सफलता नहीं दिला पाए। गठबंधन होते ही शीला दीक्षित सीएम के चेहरे से हट गई। राज बब्बर भी खुलकर सामने नहीं आ पाए। प्रशांत किशोर पार्टी में कांग्रेस नेताओं को साध नहीं सके। नए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से यूपी में उनकी ठीक ठाक नहीं बनी। राज बब्बर प्रशांत को हमेशा सहायक मानते रहे। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल का नारा बुलंद जरूर किया, लेकिन चंद महीनों में ही कांग्रेस अपनी राह से भटक गई। पार्टी नेताओं का जोश ठंडा पड़ने लगा। यहाँ तक राहुल गांधी भी चुनाव के ऐलान के वक्त विदेश सैर सपाटे के लिए निकल गए। ऐसे में चुनाव से पहले ही रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस को यूपी में हार केवल हार से ज्यादा कुछ भी नहीं। 2014 में कांग्रेस अपना जनाधार पहले ही खो चुकी थी, लेकिन सपा के साथ गठबंधन हो जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस कुछ चमत्कार जरूर करेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। और राहुल गांधी के सिर एक और हार का ठीकरा फूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए, पिछले कुछ सालों में जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जहां पर राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। त्रिपुरा, राजस्थान, नागालैंड के अलावा लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें 2015 में, वहां भी कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। 2015 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, 2017 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये वो राज्य हैं जहां पर कभी कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई है। जो बीएसपी चुनाव से पहले सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वही बीएसपी आज देश के सबसे बड़े सूबे में तीसरे नंबर पर आ गई है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो आज भी जनादेश को बीजेपी की साजिश मान रही है। यूपी में हाथी हुआ पस्त। बीएसपी की यूपी में सबसे बड़ी हार। मायावती का नहीं चला जादू। मायावती ने लगाया ईवीएम मैनेज करने का आरोप। परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी का लगभग सफाया हो गया। 2014 के आम चुनावों में सुपड़ा साफ करा चुकी मायावती की एक बार फिर यूपी में करारी शिकस्त हुई है। चुनावों से पहले जहां मायावती बीएसपी के पूर्ण बहुमत का दावा कर रही थी, नतीजों के बाद उसी बीएसपी का हाथी पूरी यूपी में पस्त हो गया। मायावती इस चुनाव में भरपूर बदली। दलित मुसलमान गठजोड़ की दमदार कोशिश की। पार्टी ने इस बार 1/4 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दे दिया, लेकिन पार्टी मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने में नाकामयाब रही। पिछली बार की तुलना में इस बार बीएसपी 1/4 सीटों पर आकर सिमट गई। वहीं नतीजे आने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की जनता के जनादेश पर सवाल उठा दिए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों को मैनेज किया गया।
मायावती बोली कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी बीजेपी को वोट मिला, ये बात हजम होने वाली नहीं है। माया बोली कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के दम पर बीजेपी की जीत हुई है। परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। इसके साथ ही मायावती ने यूपी में अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों का वोट भी बीजेपी को मिला है, बटन कोई भी दबाया गया हो लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ा। जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो मायावती ही जानती होंगी, लेकिन यूपी की जनता ने जिस अंदाज में जनादेश दिया है उससे एक बात तो तय है कि देश में आज भी मोदी मैजिक बरकरार है और बीएसपी साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव नतीजों पर बीएसपी सुप्रीमो ने सीधे सवाल खड़े कर दिए। मायावती का आरोप है कि चुनाव के दौरान ईवीएम को मैनेज करने का काम किया गया है। कहना चाहती हूं कि आप यदि ईमानदार दूध के धुले हैं, प्रधानमंत्री दूध के धुले हैं, अमित शाह दूध के धुले हैं, फिर मैं इस बात को रिपीट करती हूं, तो वो बैलेट पेपर से के माध्यम से चुनाव को करा ले, सही स्थिति सामने आ जाएगी। लोकतंत्र के साथ बड़ा भारी विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये हमारे देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। प्रस्तुत करता है डिक्सी स्कॉट इनरवियर, फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। सह प्रायोजक रिलैक्सो बाहामास, कीप चिलिंग, कीप फ्लिपिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया हो गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। नतीजों में कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर सिमट कर रह गई है। पहाड़ों में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तराखंड में फेल हुआ हरदा का गेम, पहाड़ों पर धराशायी हुई कांग्रेस, 11 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, हरीश रावत ने मानी हार। मुख्यमंत्री हरीश रावत की उलझी सियासी चाल ने न केवल कांग्रेस हाईकमान को गुमराह किया, बल्कि उत्तराखंड में कांग्रेस को पूरी तरह धराशायी कर डाला। उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार की वजह बगावत और भीतरघात ही बड़ी वजह रही है। सूबे में लगातार कांग्रेस सरकार की अस्थिरता का जनता के बीच गलत संदेश गया, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस अर्श से फर्श पे आ गई। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस में कलह का जमकर फायदा उठाया और अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब रही। बीजेपी ने कांग्रेस के बागियों को अपने पाले में लाकर ये दर्शाने की कोशिश की कि वो सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आखिरकार बीजेपी की रणनीति सफल रही। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने में सफल रही। अगर विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक घमासान पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि कांग्रेस की लुटिया डुबोने में सबसे बड़ी वजह बगावत रही।
कुछ कांग्रेसियों ने अंदर खाने बागी नेताओं की मदद की, जिसको कांग्रेस हाईकमान भांपने में विफल रहा। 2012 की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस ने पहले हरीश रावत को दरकिनार कर विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद सूबे में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। लिहाजा विजय बहुगुणा ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहे और पार्टी ने उनको हटाकर हरीश रावत के हाथ में बागडोर सौंप दी। कांग्रेस सरकार की अस्थिरता का पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच नकारात्मक संदेश गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की लुटिया डूब गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री खुद अपना चुनाव हार गए। हार के बाद हरीश रावत ने पीएम मोदी के चमत्कार को स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के साथ ही हरीश रावत के अध्याय का अंत हो गया है। जो हरीश रावत अपने दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, हार के बाद आज वो पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहाड़ों से साफ हुई कांग्रेस आने वाले दिनों में खुद को जनता के बीच कैसे लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद चुनाव हार गए। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली हार पर खुद हरीश रावत से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा में किसी एक पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है और कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरीश रावत, जो कि इस समय अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। सुबह बात हुई तो आपने कहा 45 सीटें आएंगी, एग्जिट पोल को देखते हुए थोड़ी कम नीचे की थी, लेकिन ये तो बहुत ही कम हो गई। देखिए, मैंने अभी एक बात कही ना आपसे कि कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। मेरे लिए चमत्कार जैसा ही है। सुबह मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि हम 45 से ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे और जब रिजल्ट आए हैं तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, मगर वास्तविकता यह है जो ईवीएम से निकला है वही सत्य है और सत्य यह है कि हम बुरी तरीके से पराजित हुए और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बुरी तरीके से पराजित हुआ हूँ। आप व्यक्तिगत तौर पे हुए, आपने कुछ शब्द कहा कि मोदी चमत्कार, ये क्या है? क्या आप मान गए कि मोदी लहर है? नहीं, आप लोग लहर, क्रांति, मोदी क्रांति, आप लोग लहर, कुछ कई बातें शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मैंने कह दिया क्रांति। तो ये तो तारीफ में कही भी बात है ना। तो आप मानते हैं कि मोदी की एक लहर है, क्रांति सी चली? मैं चाहता हूँ जैसे और क्रांतियां देशों के भाग्यों को, लोगों के भाग्य को बदलती हैं, ये क्रांति भी लोगों के भाग्य को बदले। लोगों के लिए अच्छा जो है वो कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, हमारे सबके लिए अच्छा है। ऐसा हो, मगर ऐसा हो नहीं रहा है, मेरा अपना मानना है। हो सकता है हम भ्रम में हो और लोग सही देख पा रहे हो। आप खुद 2 जगह से लड़े, दोनों ही जगह से आपकी हार हुई है। मैंने कह दिया ना, मेरे नेतृत्व में पार्टी भी हारी यहाँ और मैं पार्टी को जीत नहीं दिला सका और खुद भी मैं बुरी तरीके से पराजित हुआ। जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सब तरफ से मुझे सपोर्ट मिला, यहाँ तक कि जनता से भी बहुत सपोर्ट मिला, मीडिया से भी बहुत सपोर्ट मिला। हर तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद यदि आप जीत नहीं दिला सकते हैं तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए और मैं बहुत विनम्रता से जो है हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर हम करूँगा। कांग्रेस को फिर खड़ा करने के लिए काम करेंगे। ये थे उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरीश रावत। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, देहरादून। और चलिए आपको हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थिति किस तरीके की है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि देखना भी बहुत जरूरी है कि वर्तमान में किस तरीके की स्थिति तीन 326 सीटें जो अभी अनुमानित है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही। गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 54 से 55 सीटें आ सकती हैं। बीएसपी के खाते में 19 सीटें गई हैं और अन्य निर्दलीय खाते में 9 सीटें गई हैं। तो किस्सा कुर्सी का मैं बस इतना ही। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही